पहुंचने में इतनी देर कर दी? दुश्मन के आदमी बाजार के कोने कोने में फैल चुके हैं। अब तो भेष बदल कर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल में अब हमें अपना हेडक्वार्टर बदल लेना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। अच्छा ये बताओ, ज़ैनब ने सिग्नल दिया? कागजात मिले या नहीं? इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ आने का इशारा दिया था। उसने आज सुबह ही सिग्नल दिया है, कागजात मिल चुके हैं और आज रात में उसे मिलने जा रहा हूँ। तुम और मुझे किसी वक्त शक होता है, कहीं ज़ैनब तुम्हें जाल में तो नहीं फंसा रही? ऐसी बात नहीं, वो सचमुच मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे यकीन है वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। तो अब मोहब्बत पर भरोसा होने लगा? हाँ, सोच रहा हूँ कि अब ऐसा भी करके देख। तुम यहाँ? एक बहुत बुरी खबर है। इंडियन एम्बेसी से अखबार आया। ये उन्हीं दुश्मनों का काम है। इसका मतलब है ये लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इसकी कीमत मांगेंगे। मगर वो हम हिंदुस्तानियों को नहीं जानते, जो देश के लिए किसी भी कुर्बानी से मुंह नहीं मोड़ते। इस वक्त हिंदुस्तान में क्या टाइम होगा? 3 आवर्स बिहाइंड। सुबह के 9:30 बजे होंगे। तुम जल्दी से ट्रांसमीटर निकालो, पिताजी शायद घर पे हो। ओके। शेर पंजाबी स्पीकिंग। मुझे अभी अभी बबलू के बारे में पता चला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओवर। मैंने सोचा तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं। मेरा ख्याल है तुमने वहां दुश्मनों के नाक में दम कर रखा है, इसलिए वो मुझसे यहां सौदा करना चाहते हैं। आप आज ही रात दुश्मन के खुफिया अड्डे पर छापा मारने की तैयारी कीजिए। ओवर। क्या उनका पता मिल गया? बस मिल गया ही समझिए। ज़ैनब ने मुझे सिग्नल दे दिया है और आज रात कागजात भी दे रही है। कागजात मिलते ही मैं दुश्मन के तमाम एड्रेस रात को ब्रॉडकास्ट करूंगा। वेरी गुड, शाबाश। आप सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि कहीं इससे पहले दुश्मन बबलू को हिंदुस्तान से बाहर न ले जाए। ओवर। तुम उसकी फिक्र मत करो। हेलो हेलो हेलो, 00X रिपोर्टिंग। यस, 00X रिपोर्ट। एक जरूरी मैसेज है, कोर्ट पर लीजिए। Lily, put on the code. यस सर। Oh no, no, no. हमको फौरन रूट कांटेक्ट करना चाहिए। लिली, टाइगर को मिलाओ, टाइगर को। बाकी सारी इंफॉर्मेशन और वहाँ का नक्शा इस फिल्म पर प्रिंटेड है। ज़ैनब, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं।
सुनील गिरफ्तार हो गया। कैसे? वी आर सॉरी सर। मालूम होता है दुश्मनों को ज़ैनब का पता चल गया था और वो बेचारी ऐन मौके पर मारी गई। दुश्मन को कैसे खबर हो गई? नहीं, मेरे यहाँ से कोई खबर लीक नहीं होती। इस घर में इस राज को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। जरूर तुम लोगों के पीछे दुश्मनों का आदमी लगा हुआ है। हम चारों तरफ तलाश कर रहे हैं, आपको खबर देते रहेंगे। जैसे भी हो पता करो कि दुश्मन उसे कहां ले गए। तलाशी देखिए इसकी। जी हाँ। कोई हथियार तो नहीं इसके पास? नहीं। अब इसे पिंजरे में डाल दो। नीचे गिरा दो। सईद मियां, मैं हीरो का सौदागर हूँ। हर कीमती चीज को संभाल कर रखना जानता हूँ। शेख, ये हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो फिर उसे दरिया महल में कैद रखने की कीमत भी दुगनी होगी। चौगनी मिलेगी, लेकिन जब तक हमारा इशारा ना हो उसे जिंदा रखना होगा। सईद मियां, मेरा शेर बहुत दिनों तक इंतजार नहीं कर सकेगा। अब सुनील को ढूंढने में यही मीटर हमारी मदद कर सकता है। हम इसे लेकर जगह जगह घूमेंगे। जहां कहीं भी सुनील होगा, ये सुई हमें बता देगी। दुश्मनों ने सुनील को इसी शहर में रखा होगा, इसका क्या पता? उनका कोई भरोसा नहीं। हो सकता है यहीं बरूद के किसी मकान में छुपा रखा हो या दुनिया के किसी और शहर में ले गए हो, क्योंकि उनका रिंग दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। कोई बात नहीं, हम लेबनान के हर शहर, हर गांव में तलाश करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के दूसरे कोने तक भी जाएंगे। जब तुम ही दुश्मनों के हो जाओगे तो इस मासूम की रक्षा कौन करेगा? मैं तुम्हारे हर रूप की पूजा करती रही, पर ये नहीं जानती थी कि एक दिन तुम्हारा ही सहारा लेकर दुश्मन हमारा घर तबाह कर देंगे। अगर तुम्हें उन पापियों का ही साथ देना है तो इससे पहले कि मेरा विश्वास तुम्हारी भक्ति से उठ जाए, कम से कम इतना तो करो कि मुझे मौत दे दो। अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं सहा जाता, और नहीं सहा जाता। भगवान भगवान। तुम क्या समझती हो पत्थर का टुकड़ा तुम्हारी मदद कर सकता है? हाँ, ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जिस तरह आज मैं मजबूर हूँ, उसी तरह मेरे सामने तू मजबूर हो सकती है। ये चाहे तो इस घर से तो जिंदा वापस ना जाए। हेलो 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 शेरे पंजाब, दिस इज ताजमहल स्पीकिंग। स्पीक ताजमहल। मेजर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। हमने सुनील का पता पा लिया है। सच? कहाँ है वो? वो यहाँ के एक शेख के दरिया महल में कैद है। ये शेख जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापारी है। आज रात मैं एक राजकुमारी बनके उसके महल में जवाहरात खरीदने जा रही हूँ। सुनील के रिहा होते ही आपको खबर कर दी जाएगी। मैं उस खबर का बेचैनी से इंतजार करूंगा। उसके छूटते ही मुझे खबर करना। ओके, बेस्ट लक। हेलो 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 हेलो, 00X रिपोर्टिंग। 00X मैसेज दो। कोड पर लीजिए। ओके, ओवर। Where's the message?
माय गॉड। बेरूट में टाइगर को कांटेक्ट करो। यस। Calling African tiger. Calling African tiger. Yes, African tiger speaking. Speak Napoleon. हेलो टाइगर, टाइगर, टाइगर एक बहुत खतरनाक खबर। हेलो हेलो, क्या हो गया इसको? Hello, hello. I can't listen. I'm sorry, sir. Do something. Hello, yes, give the message. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, टाइगर एक बहुत खतरनाक खबर है। टाइगर, टाइगर, ओए गुडनेस, क्या हुआ? देखो जल्दी करो। Rosie, do something. There's very important message. Hello. No, there is no voice. The whole board has gone off. Do something. जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। I said do it, do it. I'm trying, sir. All right, all right. देखो देखो, हमारे पास वक्त नहीं है, वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। Come on, come on. सर, ये मशीन तो ठीक है। बेरूट का ट्रांसमीटर खराब हो गया। Oh, blast you. अब आप मेहमान खाने में कदमरंजा फरमाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इसके बाद मैं आपकी खिदमत में दुनिया भर के नायाब जवाहरात पेश करूंगा। आराम करने से पहले हम आपका दरिया महल देखना पसंद करेंगे। बस अच्छा, हमने इसकी बहुत तारीफ सुन रखी है। ज़ाहिर किस्मत शाहजहां साहबा, ज़ाहिर किस्मत। अब आप तशरीफ ले आइए। खाना कहाँ है? मेहमान खाना वहाँ मैं बहुत हिल रहा ठहर जा, इतना भी नहीं उठा सकता। अरे बहुत भारी पेठी है नहीं, और ये भी बहुत भारी है। क्या? जैसी काफी। बोल, शेख ने नए कैदी को कहाँ रखा है? मुझे नहीं मालूम। बता, कहाँ रखा है कैदी को? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ेगा। किधर है बता। ये दाएं तरफ जो बरामदा जाता है उसके आखिरी सिरों पर एक दरवाजा है।
करीमा करम कर, रहीमा रहम कर, आए भला को दूर कर, सकत भला को नरम कर। महमूद? अरे हाँ, लेकिन ये उल्टी बात कैसे हो गई? शेर बाहर है और तुम पिंजरे के अंदर हो। अरे सब लोग पहुंच गए ना? हाँ आ तो गए, लेकिन मैं लटक गया हूँ। सुना था मौत सर पे घूमती है, लेकिन आज मैं मौत के ऊपर घूम रहा हूँ। अरे सुनो। हाँ, लोहा काटने वाली एक गाड़ी लाओ। लोहा काटने वाली लाता हूँ, लेकिन तुम डरना नहीं, हिम्मत से रहना, जैसे मैं हिम्मत से लटका हुआ हूँ। अभी लाता हूँ, लाता हूँ। सुनील भाई, दोबारा आने में जरा देर लगेगी, सारा इंतजाम करके आऊंगा। तुम डरना नहीं, हिम्मत से रहना। चल चल कुछ नहीं है। खुदा गवाह है शहजादी साहिबा, इसकी कीमत सुनकर बड़े बड़े शहजादे भाग गए। शेख साहब, आप हमें ऐसी ही चीज दिखाइए कि जिसकी कीमत सुनकर बड़े बड़े शहजादे भाग गए। आपने हमारी राजकुमारी का दिल नहीं देखा। ये खरीदा गया, और दिखाओ। लीजिए, कबूल फरमाइए। भाई पकड़ लो। क्या खेल रहे हो? तुम भी बछाल मारो। जल्दी वेरी गुड, आओ। जल्लो जलाल तू आए बुला को डाल तू, जल्लो जलाल तू क्या करता है? जल्लो जलाल तू क्या करता है? अबे अबे क्या करता है? सुनील भाई इसने मेरा तराजू बना दिया। अब्बा बकरा बना दिया, छोड़ दो। क्या करता है सुनील भाई? मैं पाँव दबा दूं तेरे, क्या करता है? छोड़।
ये भी खरीदा गया। और दिखाओ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुलाजा फरमाइए। मुल्क शाम की कोसों गजा। ये भी खरीदा गया। और दिखाओ। शुक्रिया। ये भी खरीदा गया। और दिखाओ। दीवान जी, इनकी कीमत अदा कर दी जाए। अब हम आराम करना चाहते हैं। तसव्वुफ चश्म शहजादी साहब। चले जाइए। चुपचाप हमें दरिया महल से बाहर ले चलो। अगर तुम्हारे किसी आदमी ने रोकने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बच पाओगे। चलो। मेरे हाथों से बच के जाना इतना आसान नहीं है। मीनाक्षी देवी, तो तुम ही वो लड़की हो जो ताजमहल के नाम से पैगाम भेजा करती थी। बहुत दिन तक धोखा दिया तुमने हमें। और मिस्टर सुनील, तुम्हें तो ज़ैनब ने सब कुछ बता दिया होगा कि किस तरह तुम्हारी हर चाल का हमें पता चल जाता है। बोलते क्यों नहीं? बताओ, ज़ैनब ने तुम्हें क्या कहा? जवाब दो। यूसुफ, तुम? सईद, मैं यूसुफ नहीं हूं। अच्छी तरह पहचान लो, मैं नदीम हूं, असली नदीम। गिरफ्तार कौन है? लेकिन ज़ैनब ने मरने से पहले हिंदुस्तान में दुश्मन के अड्डे का नक्शा मुझे दे दिया था। तो नक्शा है का? वो नक्शा मुझे वहीं छुपाना पड़ा। महमूद वो नक्शा लेकर आ ही रहा होगा। बहुत खूब। मेजर साहब को फौरन खबर कर देनी चाहिए। मैं भी ट्रांसमीटर लाती हूँ। नहीं मीनाक्षी, ये गलती अब हम नहीं करेंगे। ज़ैनब ने मुझे बताया दुश्मन की कोई जासूस ठीक हमारे घर में मौजूद है। जो भी खबर हम बाबूजी को भेजते हैं दुश्मन तक पहुंच जाती है। लेकिन अब बाबूजी को ऐसी खबर पहुंचाई जाएगी जिसे सुनकर दुश्मन खुश हो जाए और कुछ अरसे के लिए हमारी तरफ से लापरवाह हो जाए। हिंदुस्तान पहुंचने के लिए हमें 10 घंटे चाहिए। अगर इतने अरसे के लिए भी दुश्मन हमारी तरफ से लापरवाह हो जाए, हम हिंदुस्तान पहुंचकर बबलू को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पर ऐसी क्या खबर मेजर साहब को दी जाए? यही तो सोचना है। ओह यस, मीनाक्षी ट्रांसमीटर लाओ। हरी अप प्लीज। ओके। बाबूजी, आप सो जाइए ना। नींद नहीं आ रही बेटी। बेटे की आवाज सुनने के लिए दिल बेचैन हो रहा है। हेलो हेलो शेर पंजाब। हेलो हेलो, शेर पंजाब स्पीकिंग। दिस इज ताजमहल स्पीकिंग। हेलो मीनाक्षी, तुम लोग सुनील को छुड़ा लाए? कहाँ है वो? मुझसे बात कराओ। जी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? सुनील कहाँ है? मुझसे बात कराओ। जी जी, सुनील नहीं है। क्या हुआ? तुम लोग उसे छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए? जी हम लोग कामयाब तो हो गए थे। उन्हें दरिया महल से बड़ी दिलेरी से निकाला गया, पर किसी तरह दुश्मन को पता चल गया और वो ऐन मौके पर वहां पहुंच गए। क्या सुनील फिर गिरफ्तार हो गया? जी नहीं। फिर? हम लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे। दुश्मन के सब लोग मारे गए। वेरी गुड। मीनाक्षी, सुनील कहीं इस लड़ाई में जख्मी तो नहीं हो गया? जी नहीं, ये बात नहीं। ये बात नहीं तो फिर क्या बात है मीनाक्षी? प्लीज टेल मी मीनाक्षी, प्लीज टेल मी। मीनाक्षी बोलो मुझे, क्या बात है? मीनाक्षी।
बाबूजी वो लड़ते हुए अपने वतन पर शहीद हो गए। मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, हेलो। क्या बात है बाबूजी? बाबूजी बताते क्यों नहीं सुनील भैया को क्या हुआ? मेजर साहब शायद इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। देशभक्तों के दिल लोहे के होते हैं मिस्टर नदीम, वो हर सदमा बर्दाश्त कर लेते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। हमारे मिशन की कामयाबी के लिए सचमुच तुमने बहुत मदद की। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सुनील। हवाई जहाज जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। हम लोगों को चलने की तैयारी करनी चाहिए। एक लौता लड़का था, वो मर गया। अब मेजर से सौदा किया जा सकता है कि अगर अपने निवासे की जिंदगी चाहिए तो फौरन हमारे रास्ते से हट जाए। मुझे सुनील का इतना गम नहीं है जितना दुख इस बात का है कि उसने ज़ैनब से हिंदुस्तान में दुश्मनों के छिपे हुए अड्डों के जो पते हासिल किए थे, मरने से पहले किसी को बता न सका। हमें ये सारा काम फिर नए सिरे से शुरू करना होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे ये क्या पागलपन है? जॉइन हत्यारन, आज मैंने फैसला कर लिया, पर मुझे मारकर क्या होगा? तुम्हारा भाई तो मर ही गया, अब अपने बेटे को क्यों मारना चाह रही? मैं तो आज चली जाऊंगी, कल तुम्हारा बेटा तुमको मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए वो बेटा जिसकी खातिर मेरी माँ की आखिरी निशानी खत्म हो गई। अब वो बेटा मेरे लिए कलंक हो गया है। इसमें सिर्फ 2 गोली है, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मेजर साहब, मैं फिर निशाना लगा सकता हूँ। एक गोली मुझे भी मार दीजिए चाचा, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने अपने बबलू के खातिर अपने सुनील भैया की हत्या करवा दी। मैं अब जीने के काबिल नहीं हूँ चाचा, मुझे मार दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। होश में आओ सुनंदा, ये रोने का वक्त नहीं है। मुझे तुम बबलू का पता बता। तुम वहाँ का रास्ता जानती हो? नहीं, वो लोग हमेशा मेरी आंखों पे पट्टी बांध दिया करते थे, मगर अब बबलू का, वो तो मर गया। आज इसने सिग्नल नहीं दिया, अब तक उन लोगों ने मेरे बबलू को मार दिया होगा। बाबूजी, मेरा बबलू खत्म हो गया। बाबा हमको आंकड़ा दो, आज मटके में क्या आएगा? नैला। नैले पर नैला। बताओ नीचे का रास्ता कहाँ है? मुझे तो मारता, मैं साधु महाराज हूँ। मैं क्या जानूं, मैं साधु महाराज हूँ। मैं नीचे का रास्ता नहीं जानता, मैं तो ऊपर का जानता हूँ। अरे सुनील, यह कुछ गड़बड़ सा लगता है। हम लोग ठीक जगह पहुंच गए हैं। तुम जल्दी बाबूजी के पास जाओ। कैप्टन होशियार। नंबर 5 ने अलार्म दिया है कि मंदिर की तरफ से 2 आदमी आ रहे थे, वो नीचे के अंदर तक पहुंच चुके हैं।
बहरूद से तुम्हारी मौत की खबर छूटी थी, मगर अब तुम मौत के सामने खड़े हो। हम बेकार खून नहीं बहाना चाहते, बेहतर है कि तुम हथियार फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो तुम्हें यहां आने का रास्ता ज़ैनब ने बतलाया था। बतलाओ, क्या कोई और तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है? अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दे। बोलो। फेंक दो, हथियार फेंक दो। सुनील, डॉक्टर को छोड़ दो, वरना इसका अंजाम अच्छा ना होगा। अपना अंजाम सोचो, तुम लोगों का खेल अब खत्म हो चुका। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। देखना चाहते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं, डॉक्टर को छोड़ दो, वरना 1, 2, 3, 4। Pin him down. Shoot him. Fire. तुम बबलू को लेकर बाहर चले जाओ, मैं दुश्मन को रोके रखता हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के? This is my order. Go! ओके बॉस। नंबर 10 रिपोर्टिंग सर। हिंदुस्तानी फौज हमारे हेडक्वार्टर की तरफ आ रही है। नंबर 5 रिपोर्टिंग सर। हम चारों तरफ से घिर गए हैं। No, no, no! Hello, hello. National headquarters. This is Napoleon from Eastern Command calling, sir. Report. हिंदुस्तानियों ने हमारा अड्डा पूरी तरह घेर लिया है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? नेपोलियन, हिंदुस्तानियों को हमारा कोई राज नहीं मिलना चाहिए। जरूरत पड़े तो हेडक्वार्टर को उड़ा दो। ओके सर, सब खत्म हो गया। साथियों, लड़ाई बंद कर दो। 20 सेकंड में हेडक्वार्टर उड़ा दिया जाएगा। जिंदगी और मौत का सवाल है, जो बचकर भागना चाहता है भाग सकता है। आप सब जानते हैं कि अगर हम बच गए तो हमें कहां मिलना है, और अगर मर गए तो अलविदा। लेकिन साथियों, एक बात का ध्यान जरूर रहे कि हिंदुस्तानियों के हाथों गिरफ्तार हो जाने की बजाय मर जाना बेहतर है। जाओ। बबलू, मैं शायद नहीं चल सकूंगी। तो मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपको पट्टी बांध दूंगा। डॉक्टर, अब मुझे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से राज जानने।
बबलू कहाँ है? वो लोग बाहर नहीं निकले। नहीं तो मीनाक्षी और बबलू दोनों अंदर है। पकड़ ले चलो।